अभी इतने दिन से चिंता में दिख रही थी, टेंशन में दिख रही थी, अब तुझे टेंशन नहीं। नहीं, मैं सियोर होके आ गई, कथा सुन के आ गई, मतलब ट्रेन में बैठ गई, अब बैठ गई, इसके बाद चिंता नहीं है। अब तो जो करेगा मेरा कुबेरेश्वर महादेव करेगा, मेरा भोले बाबा, मेरा महाकाल राजा वो। अब मुझे नहीं करना, अब मुझे टेंशन नहीं, अब मुझे चिंता नहीं। निखिलेश वो एक लाइन, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है, ट्रेन में टेंशन नहीं है। और बस में बैठती तो चिंता होती कि नहीं होती। मई बाजू में ड्राइवर के पीछे बैठी है और 25 बार बोल रही है, ए दादा धीरे चला ना, डच के लग रहा है। अब ट्रेन में बोल के आ जाए एक आध बार जाके ड्राइवर, टेंशन नहीं, चल रही, उसको मालूम है मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। एक माताजी बस में बैठी, बस वाला बस चला रहा था, गियर बार बार लगा रहा था। ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, बेचारी माताजी आगे गई और उसने दम लगा के जो गियर का डंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया नीचे। बस वाला आया, उसने पूछा ये किसने तोड़ा? बूढ़ी अम्मा सिर पे पल्लू लेके बोली मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? 2 घंटे से देख रही हूं तुझसे टूट ही नहीं दिया, 2 घंटे से तू लगा है उसे तोड़ने में, तेरे से टूटा ही नहीं। देख पुराने घी में कितना दम होता है, 1 मिनट में तोड़ दिया। ए ड्राइवर बोला ओ ताई, ओ तेरे हाथ जोड़ू, वो गियर था, वो गियर था जिसको तूने तोड़ दिया, बस कैसे चलेगी? ताई चिल्ला के बोली पहले बोलते नहीं बना, मैं तोड़ती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि तू, मैं तो समझी कि तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है, बार बार गाड़ी आड़ी टेढ़ी कर रहा है, इस चक्कर में मैंने तोड़ के तेरे हाथ में दे दी। मुझे क्या? महाराज बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार शिव की शरणागति में जो जाकर बैठ जाता है, फिर चिंता नहीं, फिर चिंता से कोई चिंता नहीं। बैठो, शिव के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, फिर चिंता नहीं रहती, फिर टेंशन नहीं रहता, छोड़ दिया उसको। शिव के
नाम का मात्र उच्चारण ही हमें साधना, हमें व्रत, हमें उपासना करना सिखा देता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। मन नहीं लगा था उसका कथा में, फिर भी कथा कानों में चली गई थी। कथा कानों में गई और जाने के बाद में वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लपेट कर वापिस जाने लगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करने लगा कि ये वही बेलपत्री का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी। ये वही बेलपत्र का वृक्ष है जिसकी चर्चा मैंने अंदर सुनी थी। सुना था इस बेलपत्री के वृक्ष के बारे में कि ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेता है उसे हरिचंदन का फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर देता है वो कभी कंगाल नहीं होता है। ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता मैंने सुनी थी। ये वही बेलपत्र का वृक्ष, ये वही वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मेरे प्राण चले भी जाएं तो मैं शिव की शरणागति ग्रहण कर लूं। शिव की शरणागति मन में भाव आ गया। और आपको कथा में क्या कहा था? सती माता शिवजी के साथ कथा सुनने के लिए गई और सती माता के मन में आ गया था कि ये शरीर अगर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती माता का शरीर जल गया था। शिव जी ने विचार करा था कि राम जी का दर्शन हो जाए तो राम जी का दर्शन हो गया था। उसी तरह देवराज नाम के ब्राह्मण को मन में आया कि ये बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर मेरे प्राण चले जाएं तो क्या मैं परम गति को प्राप्त कर लूंगा? और वो हुआ। देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए और देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर चले। देवराज ब्राह्मण को लेकर चले। और जो जैसी भावना खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस भाव से हम आते हैं, जिस भाव से हम कथा श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम कथा को श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम सुनते हैं, हमारी वो कामना शिव पूरी जरूर करते हैं। देवराज ने बाहर की आवाज अंदर आ रही पर अंदर की आवाज हमको नहीं आ रही। देवराज ने भगवान शिव के उस पवित्र कथा में ये मन में भाव उत्पन्न करा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे मन में, और वही हुआ। आप किस कामना से शिव जी के पास गए?
कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, भगवान शिव के पास जाओ, भगवान, ये बाहर की आवाज़ थोड़ी सी डाउन करके यहाँ की आवाज़ बढ़ाओ, यहाँ की आवाज़ नहीं आ रही है। आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते हैं। बेटा, शिव के मंदिर में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर आप गए, एक लोटा जल लेकर जब महादेव के मंदिर में पहुंचे, वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपने घर की पूरी दशा को भगवान शिव से जाकर कह देता है वो जल, और हमारा धीरे 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 करते हुए हमारा कल बदल जाता है, हमारा समय बदल जाता है। केवल वो जल नहीं है, शिव से अपने मन की बात, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात, शिव से अपने मन का भाव जब हम कहेंगे, वो स्वीकार करेगा। स्वीकार। क्या तरीका है कहने का? माइक लगा के चिल्ला के कहोगे, भोलेनाथ जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? प्रेम प्रकट करने का तरीका क्या है? तो कहा, एक लोटा जल जब शिव जी को समर्पित करो, उस समय पर अपने भाव को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित करना। वो भाव। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं, तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले गए। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा ना थोड़ा काम में तो अड़चन आई। और कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं ऐसा तुझे कर दूंगा, बस तू पेन लेना और तेरा काम हो जाएगा, कोई अड़चन तेरे पास नहीं आएगी, तो तुमसे अच्छे अच्छे महाराज तो भगवान राम जी के पास भी थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरी अड़चन मिटा दो, क्योंकि भगवान को मालूम था ये कर्म के लेख में जो लिखा कर आया है उसको अपने अकेले को ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। इसको अपने को स्वयं को काट, यहां कोई दूसरा नहीं काटेगा।